जय हिंद साथियों। करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। आईएमएफ से 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स कर्ज मिल जाए, इसलिए अमेरिका से लेकर चीन तक के तलवे चाटना हो या मिडिल ईस्ट के शेखों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना हो, पाकिस्तान के लिए आम बात हो गई है। आटे की बोरी के लिए लड़ते हुए लोग हो या प्लास्टिक की थैलियों में गैस भरकर ले जाते लोग हो, पाकिस्तान की सड़कों पर यह दृश्य आए दिन देखने मिलते हैं। एक और आम आदमी के लिए दो वक्त की रोटी मुहाल हो गई है, वही दूसरी ओर आजादी के लिए बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हो या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करके जर्जर करते जा रहे हैं। पाकिस्तान जिसके आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, उसके फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर्यटन के लिए श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह बात और है कि असीम मुनीर की विलासी वृत्ति की झलक जब वे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे, तब अमेरिका के मॉल्स में हम देख चुके हैं। जब देश कटोरा लेकर अड़ोस पड़ोस में भीख मांग रहा हो, तब पूरे शाही तामझाम में असीम मुनीर इस यात्रा पर निकले हैं। ठीक इसी समय तुर्की का बांग्लादेश के साथ नजदीक आना और चीन का भारतीय उपमहाद्वीप में जासूसी करना, क्या है इन सब के मायने? क्या भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? जानेंगे हम इस वीडियो में। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर इंडोनेशिया और श्रीलंका की उच्च प्रोफाइल यात्राओं पर निकल रहे हैं। यह वित्तीय रूप से कमजोर राष्ट्र में अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार और सेना के फिजूल खर्ची के बारे में नए सवाल उठाता है। न्यूज 8 के रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानी आर्मी चीफ की यात्रा में सभी प्रकार की विलासिता शामिल है। एक विशेष विमान, औपचारिक बाइक एस्कॉर्ट, हेलीकॉप्टर की सवारी, जिसमें कई स्थलों की यात्रा नियोजित है। वह कोलंबो के सबसे विशेष 5 सितारा होटलों में से एक में रहेंगे, जो सुना है पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्रियों को कठिनाइयों के उपायों के कारण वर्जित किया गया है। मुनीर ऐतिहासिक स्थलों जैसे सिगिरिया पर्वतीय किला और आदम की चोटी के ऊपर उड़ान भरेंगे, पिन्नावाला हाथी अनाथालय की यात्रा करेंगे और कैंडी में पवित्र दांत अवशेष के मंदिर और रॉयल बोटेनिकल गार्डन का दौरा करेंगे। सब कुछ हेलीकॉप्टर द्वारा होगा और पर्चा कटेगा भूख से बिलखते पाकिस्तान के नाम। हालांकि श्रीलंका में मुनीर देश के रक्षा उपमंत्री, रक्षा सचिव और राष्ट्रपति से मिलने की संभावना है। 24 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान, जिसकी कुल जीडीपी 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है और 126 बिलियन से ऊपर कर्ज है, जिसका निर्यात 31.5 बिलियन का है और आयात उससे 2 गुना 62.5 बिलियन का। आर्थिक बर्बादी की ओर अग्रसर पाकिस्तान, जिसकी आय का आधा हिस्सा महज कर्ज का ब्याज देने में चला जाता है, मुनीर की यह विलासिता कई सवालों को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बहुत नाजुक है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन सुरक्षा कर्मियों पर हमले कर रहा है और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ऑपरेशन बॉम्ब लॉन्च कर 9 जुलाई से अब तक पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों पर 20 से ज्यादा हमले कर चुका है। अंदरूनी कलह से लहूलुहान और आर्थिक चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर का पर्यटन के लिए इंडोनेशिया और श्रीलंका निकलना क्या उचित है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी फर्म अनसीन लैब्स द्वारा किए गए एक उपग्रह खुफिया सर्वेक्षण ने चिंताजनक गतिविधियों का खुलासा किया है। बंगाल की खाड़ी में कई दिनों तक संचालन करने वाले एक चीनी रिसर्च वेसल ने जानबूझकर अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया था, जो एक पारदर्शिता उपकरण है जिसका उद्देश्य जहाज के स्थान का संकेत देना है। अनसीन लैब्स ने कहा कि जहाज सी फ्लोर मैपिंग और अकॉस्टिक सर्विलेंस करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज का उत्सर्जन कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से सैन्य मूल्य वाली गतिविधियां हैं। फर्म ने आगे कहा, हम संदेह करते हैं कि यह प्रमुख चीनी रिसर्च वेसल रणनीतिक इरादे के साथ संचालन कर रहा था। चीन आज भले ही ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का नारा दे रहा हो, हमेशा से भारतीय उपमहाद्वीप में जासूसी करते पाया गया है। वैसे भी हिंदी चीनी भाई भाई कहकर हमारी जमीन हथियाने का चीन का इतिहास पुराना रहा है। तुर्की मौन रूप से बांग्लादेश में रणनीतिक जड़ें स्थापित कर रहा है। पिछले मंगलवार को बांग्लादेश सेना ने फेसबुक पर पुष्टि की कि तुर्की के रक्षा उद्योग सचिव
हलुक गोरगुन ने ढाका में अपने सेना प्रमुख से रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए मुलाकात की। दोनों पक्षों ने कथित तौर पर प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और सैन्य उपकरणों के सह विकास पर चर्चा की। 2022 में बांग्लादेश तुर्की के रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। इस अप्रैल एक तुर्की अंतरिक्ष अधिकारी ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार से अंतरिक्ष क्षेत्रों के संबंधों को बढ़ाने के लिए मुलाकात की। न्यूज 18 और फर्स्ट पोस्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि तुर्की समूहों के बांग्लादेश में इस्लामी जुड़ाव वाले जमाते इस्लामी कार्यालयों के साथ भी संबंध है, जो कूटनीतिक और गुप्त सैनिकीकरण के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। इन सब घटनाओं से ऊपर ढाका से आ रही बढ़ती हुई आत्मविश्वासी राजनयिक टिप्पणियां हैं। चीन की यात्रा के दौरान बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्यों को लैंडलॉक बताया और बांग्लादेश को ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन घोषित किया। नई दिल्ली के कई लोगों ने इसे ढाका के द्वारा चीन के लिए भारत के पूर्वोत्तर का समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित होने का व्याख्यायित किया है। जो आकार ले रहा है वह अभी एक औपचारिक गठबंधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक संगम है। चीन संभवतः समुद्री तल का मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा है, तुर्की ड्रोन सप्लाई कर रहा है और भारत के आसपास रक्षा संबंधों का निर्माण कर रहा है, और पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत के समुद्री पड़ोस में अपने अस्तित्व को चुपचाप उजागर कर रहे हैं। भारत इन सभी गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और समय समय पर इसका जवाब भी दे रहा है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत ने म्यांमार में जाकर उल्फा आई संगठन पर ड्रोन स्ट्राइक किया है। ये उल्फा आई वही संगठन है जिसे चीन जैसे देशों से आर्थिक मदद मिलती रहती है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब बारी है सवाल जवाब की। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था सितवे पोर्ट म्यांमार के किस प्रांत में आता है। सही जवाब है रखाइन, जहां इस वक्त अराकान आर्मी का कब्जा बना हुआ है। अब आज का सवाल, फ्रांस की कौन सी कंपनी एमका फाइटर जेट के इंजन के लिए भारत के साथ वार्ता कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। लिखिए कमेंट में आपका जवाब। हम उत्सुक है आपके जवाब जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।